अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोनसुल इस्लाम फ्रॉम स्काई क्लासेस बेटा, राजबाग एंड परेपुरा। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं ORCC में बेटा हमने क्लास 10th के लिए पिछले क्लास में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस किया था। तो चूंकि लाइट चली गई थी बेटा, तो आज हम बेटा उस स्लाइड को बेटा कंटिन्यू करते हैं जो हमारे पेंडिंग रह चुके थे। ठीक है, तो बेटा जो पेंडिंग स्लाइड था वो ये था कि एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो उसके लिए आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी दैट A प्लस डी शाबाश इज इक्वल टू I प्लस E, जहां पर बेटा मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस की बात की थी। आई होप बेटा यू रिमेंबर। वो तो पिछला स्लाइड था, या मैं आपको दिखा ही दूं वो स्लाइड जो था बेटा वो कैसा था। वो ये वाला स्लाइड था, आई होप ये वाला स्लाइड। यहां पर मैंने बोला एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। आई होप बेटा ये इक्वेशन आपने याद रखी होगी और आपने शायद प्रैक्टिकल्स में भी ये स्कूल में बेटा देखा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा आज की स्लाइड की ओर। आज का स्लाइड जो है बेटा दैट इज रिगार्डिंग द अगेन द डिस्पर्शन, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाइट लाइट। बेटा जैसा कि आप जानते हैं व्हाइट लाइट जो होती है इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, इज इट? क्या कुछ कुछ कलर छो आसान विब गैर छुना तो याद विब गैर पढ़ा होगा कि नहीं? तो आपको पता बचपन से होगी बेटा कि न्यूटन्स डिस्क जो आपने देखी होगी वो 7 कलर्स हुआ करते थे। उनको जब आप घुमाने की कोशिश करते थे बड़े तेज तो आपको एक व्हाइट लाइट का अक्स मिलता था, है ना? तो गालिब कहता है तेरा अक्स भी कुछ ऐसा कि तुझसा नहीं है। तो वो 7 कलर्स लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन बेटा व्हाइट कलर दे रहा था। ठीक है, आज हमने उस व्हाइट लाइट को बेटा एक प्रिज्म के ऊपर लगा दिया, एक प्रिज्म के ऊपर लगा दिया। ठीक है बेटा, अब आपको पता है बेटा यहां पर एक एंगल होता है जिसको एंगल ए कहते हो आप, या एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हो, पिछली क्लास में सिखाया है। नाउ बेटा लाइट के पास जो ये 7 कलर्स है, इन 7 के 7 कलर्स की वेवलेंथ जो है बेटा ये डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। जब वेवलेंथ डिफरेंट होगी ऑब्वियस सी बात है बेटा, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रैफिक जैम में हो, किसी बंदे के पास साइकिल है, किसी बंदे के पास स्कूटी है, किसी के पास ऑटो है और किसी के पास बेटा एक बड़ी सी गाड़ी फॉर एग्जांपल थार है। ठीक है, तो अगर ट्रैफिक जैम है बेटा, मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा शॉर्टकट्स कौन सा व्हीकल ले सकता है? शाबाश। ज्यादा कुछ है कि ख्रपो की नचित, ज्यादा कुछ है कोचो की नचित, ज्यादा केमिश है टेंडेंसी पन वह चेंज करना। शाबाश। सवनखना गोबर में साइकिल वनखा किन्ना। एग्जैक्टली बेटा सेम वे लाइट बिहेव करती है। हमारे पास बेटा जो लाइट के 7 कलर्स है उनमें से रेड जो है बेटा इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, लार्जेस्ट वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो ऐसा फर्ज कर लो कि ये रेड कलर जो है बेटा ये थार के बराबर है। ठीक है, और बेटा जो ये वॉयलेट है बेटा फर्ज कर लो बेटा ये एक साइकिल के बराबर है। कहने का मतलब इसकी वेवलेंथ लीस्ट है, लीस्ट वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो हमने जब देखा बेटा व्हाइट लाइट का ओरिजिनल रास्ता तो ये था, इसको सीधा जाना था, लेकिन 7 के 7 कलर्स, जिस तरह से कल मोनोक्रोमैटिक लाइट का डिफ्रैक्शन दिखाया था, डिस्पर्शन दिखाया था या रिफ्रैक्शन दिखाया था, उसी तरह से बेटा ये 7 के 7 कलर्स इंडिविजुअली रिफ्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन बेटा वॉयलेट कलर का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है और इसका वेवलेंथ जब कम है इसके लिए मनूवर करना, दूसरे रास्तों से जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं बेटा सबसे कम डिफ्रैक्शन जो होती है बेटा वो वॉयलेट कलर की है, तो वॉयलेट सबसे नीचे आ जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डिफ्रैक्शन जो सबसे कम रिफ्रैक्शन है या डिस्पर्शन है बेटा वो रेड कलर की है। तो रेड कलर जो है बेटा, रेड कलर वो कोशिश करता है अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करने की, देयरफॉर बेटा वो नजदीक चलता है अपने ओरिजिनल पाथ को। कहने का मतलब उसकी भी डिस्पर्शन होती है, उसकी भी रिफ्रैक्शन होती है, लेकिन उसका रिफ्रैक्शन उतना नहीं होता एज कंपेयर टू द वॉयलेट कलर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम और रेड का वेवलेंथ ज्यादा। तो आप यहां देख सकते हैं बेटा ये ओरिजिनल पाथ था, वॉयलेट ने ये वाला रास्ता चुना और रेड ने बेटा ये वाला रास्ता चुना। तो V से लेकर R तक आपके सारे कलर्स आ जाते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज और बेटा आपका रेड। क्लियर छा कि ना? तो होता क्या है ये डिस्पर्शन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये लाइट की प्रॉपर्टी है बेटा, वेयर द व्हाइट लाइट स्प्लिट्स, ये स्प्लिट हो जाती है। ये लगता है कि प्रिज्म पे गिरने के बाद ये व्हाइट लाइट बेटा टूट गई और टूट गई इनटू इट्स कांस्टेंट कलर्स, और आपको पता है वही कांस्टेंट कलर्स बेटा वेवगाइर के कलर्स है। ठीक है, डिस्पर्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिज्म। आपने बेटा रेनबो देखा होगा, देखा है कि नहीं? तो याद रखना आज के बाद रेनबो को जब आप देखते हो ना, हमेशा सन आपके पीछे होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो दरअसल हवा में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स बेटा बिहेव करते हैं एज प्रिज्म्स। उसी वजह से जब आप सामने देखते हो तो आपके सामने एक रेनबो आ जाता है। तो याद रखोगे, बी अ रेनबो इन समवन्स स्काई। ठीक है बेटा? और याद रखना, हर कोई रेनबो अपने तरह से देखता है। दो बंदे बेटा सेम रेनबो नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब एक बंदा देखता है उसके लिए डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म एक्ट कर गए थे, और दूसरा बंदा जब देखता है उसके लिए डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स एज प्रिज्म्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेटा जो रेनबोज बनते हैं वो सेम नहीं होते। ठीक है बेटा? ओके। The different colors in the spectrum of white light have a different wavelength, जो कि आपको मैंने कहा। Therefore, the speed with which they bend varies depending upon their wavelength। ठीक है बेटा? हर कोई जो कलर है वो अपने हिसाब से बेंड कर लेता है। Violet bends the most, सबसे ज्यादा बेंडिंग अगर होती है बेटा वो वायलेट की होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। और बेटा रेड जो है ये सबसे कम बेंड हो जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। क्लियर छा कि ना? कहीं माचू डाउट? आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? नाउ बेटा लिसन, जब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करते हैं तो दरअसल बेटा जो एटमॉस्फेयर आपके 50 किलोमीटर तक आपके ऊपर स्प्रेड हो चुका है, इसकी डेंसिटी बेटा यूनिफॉर्म नहीं है। आपको पता है द हायर वी गो, ऑक्सीजन की सप्लाई बेटा कम होती है। कहने का मतलब ऊपर वाले हवा में बारी बारी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम है। जब मास कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है बेटा डेंसिटी कम हो जाएगी। देयरफॉर ज्यादा डेंसिटी बेटा नीचे वाले एयर में होती है एज कंपेयर टू जितना आप ऊपर जाएंगे। ठीक है? तो अगर मैं एयर की लेयर्स यहां पर आपको दिखा दूं बेटा, अगर मैं आपको एयर की लेयर्स यहां पर दिखा दूं तो यहां पर बेटा डेंसर मीडियम होगा और ऊपर जितना जाओगे बेटा रेयरर मीडियम होगा। ठीक है बेटा? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होती है? क्यों? क्योंकि एयर जो है बेटा ये मेड अप ऑफ लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स इसमें होती है इसमें। ठीक है बेटा? द डिविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर बेटा, इसी फिनोमिना को बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा? जब अब ये लाइट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है इसको रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और जो रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग है, डिविएशन है, इसी को बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है? ओके। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बेटा तीन इंपॉर्टेंट फिनोमिना आपको याद रखने पड़ेंगे। उनमें से पहला इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है बेटा वो ये कि स्टार्स जो है बेटा वो ट्विंकल करते हैं, और एक और चीज जो है बेटा वो ये कि स्टार्स जो है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन से थोड़ा सा हमें ऊपर नजर आते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये कि जो हम सनसेट या सनराइज देखते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ फर्क होता है। हमें सनसेट 2 मिनट के बाद लगता है और सनराइज बेटा 2 मिनट पहले लगता है। ठीक है? वो भी क्यों होता है बेटा? वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो 3 एप्लीकेशंस बेटा आप याद रखेंगे। तो मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की। देख लीजिए, एक एप्लीकेशन जो है वो ये कि स्टार्स ऊपर नजर क्यों आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर आपका स्टार है जिसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है। ठीक है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर लेयर्स की बात की जाए, लेयर्स ऑफ लाइट एयर जो है बेटा, लाइट कोशिश करती है टू कम फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, दे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जब ये वाला रास्ता बेटा पीछे खींचा जाता है, इस बंदे को लगता है कि रेज ऑफ लाइट कहीं यहां से आ रही है बेटा। क्लियर छा कि ना? आ तो रही थी वो यहां से, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो जा रही है ना टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाने का मतलब ये कि जब वो अज्यूम करेगा, उसको नजर आएगा कुछ यहां से शायद आ रही है, तो उसको लगता है रेज ऑफ लाइट इस हाइट से आ रही थी, तो ये इसकी अपैरेंट पोजीशन बन गई, जो कि ऊपर होती है एज कंपेयर टू द एक्चुअल पोजीशन। क्लियर छा कि ना? सो ये इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है बेटा? एक और एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है बेटा, वो ये कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि स्टार्स
चमक रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। क्या पढ़ा था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पढ़ा था कि नहीं? तो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, वो भी समझना है। तो देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल लाइट जब किसी स्टार से होकर अर्थ की तरफ आती है तो यहाँ डिफरेंट लेयर्स है। अब ऐसा भी होता है बेटा कि एटमॉस्फेयर रेस्ट में तो नहीं है, हवा के मॉलिक्यूल जो है बेटा वो मोशन में होते हैं। तो होता क्या है, एक्चुअली लाइट ऐसे आने की कोशिश करेगी ना, ये इसका ओरिजिनल रास्ता होगा ना, मगर बेटा जो एयर है वो कंटिन्यूसली टर्बुलेंस में होता है, वो बेटा मोशन में होता है। मोशन में होने की वजह से होता क्या है, मोशन में होने की वजह से बेटा, अब देखो ये ओरिजिनल रास्ता था, लेकिन हवा जब आ गया ये उधर चला गया, अगली लाइट फिर से कोशिश करती है यहां आने की। तो बंदे को लगता है लाइट है जब ओरिजिनल पाथ था, हवा चली तो वो ओरिजिनल हट गया ना, उसको लगता है वहां है ही नहीं, क्योंकि वो किसी और जगह नजर आएगा ना। बात समझ रहे हो? तो हो क्या रहा है, देखो ऐसे हो रहा है, रे ऑफ लाइट जब आ रही है ना, ये तो इसका ओरिजिनल रास्ता था, लेकिन जब यहां से विंड्स चली, जब टर्बुलेंस हुई तो ये डिस्टॉर्ट हो गया, ये ऐसे बैंड हो गया, ये ऐसे बैंड हो गया, ऐसे बैंड हो गया, और बेंडिंग की वजह से अब क्या लग रहा है, अब लग रहा है लाइट दरअसल यहां से आ रही थी, लाइट दरअसल यहां से आ रही थी, लाइट दरअसल यहां से आ रही थी। उसकी वजह से होता क्या है, ओरिजिनल जो वहां पर है, जब बंदा तो एक ही डायरेक्शन में देखेगा ना, अब उसको लगता है नहीं है, है नहीं है नहीं है, उसी को बेटा ट्विंकलिंग कहते हैं। क्लियर छा किन्ना? सो लाइट फ्रॉम द स्टार्स व्हेन इट एंटर्स द अर्थ बेटा ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो मैंने डिस्टॉर्शन, आप देखिए यहां पर डिस्टॉर्शन बनाया है बेटा, डिस्टॉर्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि रेज ऑफ लाइट पहले इधर गई फिर इधर चली गई, क्योंकि हवा वो रुकी हुई नहीं, तो फाइनली इस बंदे को बीच में इधर लगेगा, लेकिन चूंकि ये सीधा देख रहा है, कभी है वहां पर कभी नहीं है वहां पर, समझ रहे हो ना? उसकी वजह से बेटा हमारा जो है ट्विंकलिंग नजर आता है। क्लियर छा किन्ना? कंशमाशो डाउट? अगर किसी को डाउट है तो बेटा आपके ग्रुप में ऑलरेडी आपको ऐड किया गया है, डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस देयर, दे विल कम अप टू मी एंड आई विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ओके। लास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, दैट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग किसे कहते हैं? स्कैटरिंग के लिए बेटा आपको यह समझना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है मैटर का, ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर का कोई पार्टिकल है, तो इस पे जब व्हाइट लाइट गिरती है ना बेटा, होता क्या है, ये पार्टिकल जो है बेटा ये एब्जॉर्ब करता है इस लाइट को, और एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा इसको री रेडिएट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। सो इट इज द फिनोमिना जिसमें पार्टिकल्स पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर रेडिएट करेंगे, री रेडिएट करेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसी फिनोमिना को बेटा स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब स्कैटरिंग की बात करें तो बेटा ये दो टाइप्स की है। कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की है। एक स्कैटरिंग जो है बेटा उसको बेटा इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक स्कैटरिंग। और दूसरी स्कैटरिंग जो है बेटा उसको हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग। अब जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग है बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखना बेटा इन इलास्टिक स्कैटरिंग को कभी कभी रमन स्कैटरिंग कहते हैं। रमन स्कैटरिंग, क्योंकि बेटा ये डॉक्टर सीवी रमन ने डिस्कवर की थी, इसका फिनोमिना एक्सप्लेन किया था बेटा डॉक्टर सीवी रमन ने। ठीक है, लेकिन बेटा आपके सिलेबस में इलास्टिक स्कैटरिंग है। सर ये इलास्टिक स्कैटरिंग किसे कहते हैं? तो बेटा समझने की कोशिश करो। जब आपका वेवलेंथ जो इंसिडेंट है आपके पार्टिकल पे, अगर वो वेवलेंथ बेटा नियरली इक्विवेलेंट है टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, किसको बराबर है? टू द साइज ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल जो है बेटा, पार्टिकल जो है ये इस लाइट को, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्पर्स कर देता है। ठीक है बेटा, और ये होता है एज पर अ लॉ कॉल्ड एज बेटा द रेलीग्स लॉ। There was a guy in 1817 बेटा जिसका नाम था बेटा लॉर्ड रेली। क्या नाम था? लॉर्ड रेली। लॉर्ड रेली ने बेटा एक लॉ दे दिया जिस लॉ की बुनियाद पर हम देखते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। इसने क्या लॉ दिया? इसने बोला द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट is inversely proportional to the fourth power of the wavelength। इसने कहा जो इंटेंसिटी होती है, जितना लाइट स्कैटर हो जाएगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। लैम्डा को नहीं, फोर्थ पावर। कहने का मतलब जिस कलर की वेवलेंथ बेटा ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, जिसका
वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग बेटा ज़्यादा होगा। यही वजह है बेटा कि जब आप देखते हो एम्बुलेंस के सिग्नल्स वो रेड होते हैं। क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी स्कैटरिंग बहुत कम होगी। और आप देखते हो आसमान का कलर बेटा ब्लू है। क्यों? क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ बेटा कम है, उसकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है और हर जगह पर बेटा फैल जाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये लॉ सिर्फ इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए वैलिड है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए वैलिड नहीं है। आपसे कभी सवाल किया जाता है बेटा ये भी कि क्लाउड्स वाइट क्यों है, तो याद रखोगे क्लाउड्स के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं है। क्लाउड का मसला यह है बेटा कि क्लाउड के पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होता है बेटा वेवलेंथ से। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, सारा वेवलेंथ, जितनी भी वेवलेंथ्स व्हाइट लाइट में है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब सारी वेवलेंथ्स बाहर आएगी, ऑब्वियस सी बात है, सारी वेवलेंथ्स कहने का मतलब सारे के सारे 7 कलर जो आपने अभी विबगैर पढ़ा, सारे के सारे 7 कलर जब बेटा बाहर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है सातों कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको व्हाइट नजर आएगा। इसीलिए बेटा क्लाउड्स व्हाइट होते हैं। क्लाउड्स की जो स्कैटरिंग है वो ना इलास्टिक है ना इन इलास्टिक है, वो कुछ अलग मसला है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ जो उन पे गिरती है। क्लियर? अच्छा, दिस इज ऑल फॉर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्काई क्लासेस।